welcome to the next video of application of derivatives. Today we will learn some basic problem based on the maximum value, minimum value and the term local maxima and local minima. I will also introduce a new term that what is absolute minima and absolute maxima. Again आपको नाम से ही पता चल जाएगा absolute minimum value और absolute maximum value का क्या मतलब होता है. Let's proceed with our exercise. Let's talk about exercise 6.5 question number 1. Find the minimum and the maximum value of the following function, if any. See, it is not every time that a function will have the minimum and the maximum value. Let me show you with the help of example. Suppose we will do a lot of questions so that you come to know that कि किस function की क्या minimum value exist होती है, नहीं होती है, कैसे. Have a look at this function, children. The first question, first part. Now you know कि हर किसी का स्क्वायर पॉजिटिव होगा चाहे मैं x को कोई भी रियल नंबर पुट करूँ, राइट. फॉर x बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड +3 मतलब अगेन पॉजिटिव आएगा. यानी कि ये हमें पता है कि 2x - 1 का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0. ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल टू 0 हो जाता है जब मैं x की वैल्यू हाफ डाल देती हूँ, अदरवाइज ये इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, राइट. अब मैं इन दोनों में अगर मैं +3 कर दूँ दोनों साइड, सो चेक करिए मेरी इक्वेशन क्या आ जाती है. दिस इज माई इक्वेशन. सो कैन आई से दैट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 3. नाउ सो हमारे पास ये तो मिल गया कि उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है. यानी कि एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू का कोई हिसाब किताब नहीं है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाते जाओगे आपका जो वैल्यू ऑफ एफ एक्स है वो इंक्रीज होता जाएगा. सो दिस फंक्शन हैज़ द मिनिमम वैल्यू equals to 3 at x is equal to half. क्योंकि ये 0 आ सकता है, that's it. 0 से छोटा वैल्यू होल स्क्वायर में कभी नहीं आ सकता. So this is the minimum value and it has no maximum value, right. Similarly अगर हम सेकेंड पार्ट के लिए जाएं, this is 9x square plus 12x plus 2. अगर मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, कैन आई टेक 9 कॉमन, तो अंदर x स्क्वायर प्लस 12/9 प्लस 2/9. अगर मैंने 9 कॉमन लिए तो ऑब्वियसली मुझे सबको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 9x स्क्वायर प्लस, चेक करो, कैंसिल करिए. सो दिस इज 4x/3 प्लस दिस इज 2/9, तो कैंसिल होता नहीं है. अब चेक करिए 9, कैन आई से a स्क्वायर. अगर मैं चेक करूं, दिस इज 2ab. a तो x है तो b कितना है, 2/3 होना चाहिए ना बेटा, तभी तो 2 2 सा 4 आएगा. सो कैन आई से 2/3 का होल स्क्वायर को ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. Okay, I'm just converting this into a perfect square equation. So this is x plus 2/3 का होल स्क्वायर. चेक करिए, राइट. अब इधर देखते हैं क्या आएगा. -4/9 प्लस 2/9. अगर मैं LCM ले लूँ तो -2/9, राइट. See, this is what I'm getting. अगेन आप चेक करिए, अगेन हमें पता है अगर मैं इसको चेक करिए, होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट चिल्ड्रन. तो अगर होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट. या मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये क्या हो सकता है, 0 आ सकता है. कब? जब x की वैल्यू -2/3 है. तो अगर मैं x की जगह -2/3 पुट करूँ तो ये 0 आ जाएगा, राइट. और अगर ये 0 आ जाएगा तो मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू, 9. दिस इज -2/9. So 9 and 9 gets cancelled. यानी कि what is the value which I'm getting? The value which I'm getting is, you can very well clearly see
the value which I am getting is minus sorry, the value which I am getting is minus 2, right children? So can I say the value of fx will always be greater than equal to minus 2? क्योंकि अगेन पॉजिटिविटी का तो कोई अंत ही नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी माइनस 2, और कब हो गई एट x इज इक्वल टू माइनस 2/3। सिमिलरली अगर हम इस फंक्शन की बात करें fx, तो चेक करिए स्क्वायर वाले टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, यानी कि कैन आई से ये जो स्क्वायर है दिस विल ऑलवेज बी x माइनस, अच्छा नेक्स्ट पार्ट करने के लिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, राइट, फॉर x बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर। लेकिन अगर मैं माइनस इसमें माइनस साइन करूं तो माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आपको पता है इनइक्वालिटी बदल जाती है या राइट नेगेटिव में, तो ये लेस दैन हो जाएगी। अब लेस दैन हो गई है और फिर मुझे इसमें क्या करना है, ऐड करना है 10 दोनों साइड। सो चेक करिए मैंने दोनों साइड 10 ऐड कर दिया। नाउ यू टेल मी द fx विल बी लेस दैन इक्वल टू 10, यानी कि व्हाट इज द मैक्सिमम, लेस दैन मतलब इसकी कोई मिनिमम वैल्यू जो है वो नहीं होगी, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, बट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, the maximum value is 10 and which we will get only if this is 0। तो ये 0 कब बनेगा, at x is equal to 1, ये 0 बन जाएगा और हमें जो है वो maximum value 10 obtain हो जाएगी, right? And obviously there will be no minimum value क्योंकि जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाओगे और ज़्यादा नेगेटिव फंक्शन होता जाएगा। तो सिमिलरली फोर्थ पार्ट gx is equal to x cube plus 1, अगेन चेक करिए। अब क्योंकि इसमें आप जितना नेगेटिव करते जाओगे उतना ही नेगेटिव इंक्रीज होता जाएगा, जितना पॉजिटिव करते जाओगे उतना ही पॉजिटिव इंक्रीज होता जाएगा। सो इन दिस काइंड ऑफ फंक्शन जिसमें इवन पावर और ऑड पावर्स हैं, देयर इज नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू। वो अगेन जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाओगे fx भी gx भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप x कम करते जाओगे gx और कम होता जाएगा। सो व्हेन x बिलोंग्स टू r देयर इज नो, अगेन यू कैन से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आएगा, जो कि हमें पता ही नहीं है, इट इज़ अ नॉट डिफाइंड केस, राइट? सो देयर इज नो वैल्यूज विच एग्जिस्ट एज मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉर दिस क्वेश्चन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करिए, अगेन हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ द फंक्शन। सो पहला वाला लॉजिक अगेन सेम, मॉड ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें, मॉड ऑफ x प्लस 2 will always be greater than equal to 0 for x belonging to r, right? So इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या ऐड कर देंगे, -1। सो हमारा क्या आ गया, fx is greater than equal to -1। greater than equal to -1 का मतलब आप जानते ही हो कि जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू इज -1, राइट? मिनिमम वैल्यू इज -1 और वो कब आएगी, जब ये वाला 0 हो जाएगा। ये 0 कब होगा, एट x इज इक्वल टू -2, वो 0 हो जाएगा। x प्लस 2 वाली टर्म को 0 करना है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन का केस अगेन आप ऑलमोस्ट सेम करेंगे, मॉड ऑफ x प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, बट माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 विल ऑलवेज बी लेस दैन इक्वल टू 0, राइट? अगेन दोनों साइड +3 कर दीजिए, राइट? सो अगेन इसका आंसर आपको क्लियर दिख गया कि जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की वो 3 हो सकती है क्योंकि लेस दैन का साइन है, एट अगेन x इज इक्वल टू -1। जब x -1 होगा तो ये 0 आ जाएगा और जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, राइट? एंड देयर विल बी नो मिनिमम वैल्यू, राइट? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट पे जाएंगे अगर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू में, तो थर्ड पार्ट के लिए क्या आएगा, sin 2x है। तो अगेन आपको पता ही है साइन का हम ऑलरेडी ग्राफ कर चुके हैं, राइट? साइन की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू की रेंज क्या होती है, -1 to 1, राइट? वी नो दैट। सो +5 कर देते हैं दोनों साइड क्योंकि उन्होंने +5 दिया हुआ है। अगर मैं इधर +5 कर रही हूँ तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा और ऑब्वियसली इधर भी करना पड़ेगा। तो क्या आया चेक करिए, दिस इज 4, दिस इज योर वट एवर hx इज लेस दैन इक्वल टू 6। तो आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। मिनिमम वैल्यू इसकी 4 होगी, राइट? मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी, दैट्स इट।
और मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये 0 हो जाएगा, साइन 2x 0, तो आपको पता है साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब x 0 डिग्री होता है, राइट। सिमिलरली जब ये 1 आ जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 90 पे, यानी कि x की जगह क्या आना चाहिए, π/4 आना चाहिए, तभी तो 2 और 4 कट के 1/2 आ जाएगा, राइट। So this is for the trigonometry metric relations. Similarly, अगर आप फोर्थ पार्ट की बात करो, ऑलमोस्ट सेम इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें पता ही है, -1 to 1, क्योंकि साइन इज अ फंक्शन, राइट। अब अगर मैं ऐड करूं, हमें क्या ऐड करना है, अगर मैं +3 ऐड कर देती हूँ टू बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 2 इज लेस दैन इक्वल टू, सपोज एफ मॉडलिस से एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों साइड आई ही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, राइट। सो देर इज़ नो इश्यूज़। सो व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू एट 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू एट 4, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 4। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। अब उसने बोला है जो x है वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -1 to 1 में, यानी कि x की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी है, इक्वल टू नहीं है। ओपन इंटरवल का सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए, राइट। दिस इज क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 एंड लेस दैन इक्वल टू 9/2 है, ये डिफरेंस है इंटरवल्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, +1, तो ओके, let's do +1 on all sides, राइट। तो क्या आया, 0 इज लेस दैन hx इज लेस दैन 2, यानी कि 0 और 2 अगेन नॉट इक्वल टू है, तो ओपन ब्रैकेट आपको दिख ही रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं, कैन आई से इट इज़ राइट। सो hx की वैल्यू 0 और 2 के बीच में आई है, राइट, विद विच ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। सो बेसिकली देखा जाए ओपन ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि देर इज एक्चुअल द वैल्यू विच वी कैन नॉट नो, बिकॉज पॉइंट वैल्यूज आती रहती है, राइट चिल्ड्रन। सो देर इज नो नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू। ओके, जो लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन वन वीडियो आई विल कंप्लीट ओनली one concept, and then there is a absolute maximum and absolute minimum value also, that also we will do in the next video. Okay children, so if you have any doubt in the maximum and the minimum value, kindly mention in the comment below. I'll definitely get back to you. Okay, thank you.